कैसे हो? सब लोग अच्छे से हो ना? हम लोग अपना कौन सा इकाई कर रहे हैं? हम लोग अपना इकाई 17 कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? कंप्यूटर, आप सबने देखा कि क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना? जिसका प्रयोग हम लोग जो है बहुत सारे स्थानों पर करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने कार्य को सरल बनाते हैं। और आकार एवं कार्य के आधार पर भी हमने कंप्यूटर को देखा, है ना? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं? पिछले कक्षा में किसके बारे में बताया हमने आपको? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना? हमने क्या बताया? कंप्यूटर में वे सभी पार्ट्स जिनको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, वह देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, है ना? जैसे कि मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, स्पीकर हुआ, कीबोर्ड आदि क्या है? आदि हार्डवेयर है ना? तो हम लोग कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर का उपयोग करते हैं? उसमें हमने बताया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, है ना? इनपुट डिवाइस यानी जैसे कि जिन डिवाइसों द्वारा निर्देश एवं डाटा को उपलब्ध करवाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हमने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा आदि। ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या है? जिनके माध्यम से कंप्यूटर में, वे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को क्या देता है? सूचना या उसका रिजल्ट हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करती है, उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस, है ना? क्या है? आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, मल्टीमीडिया आदि। ओके। फिर हमने किसके बारे में बात किया? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क होता है ना? और हम एक एक करके कीबोर्ड के बारे में बताया, माउस, फिर जो है स्पीकर के बारे में बताया। अभी हम मॉनिटर के बारे में चर्चा। तो सब ध्यान से सुनिए, मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर जो है, जैसे कि आप लोग जो है टीवी यानी टेलीविजन पर कैसे कार्यक्रम देखते हो? देखने के लिए आप लोग जो है, जैसे आपको कोई भी कार्यक्रम देखना हो, कार्टून देखना हो, फिल्म देखना हो, न्यूज सुनना हो, है ना, समाचार सुनना हो, आप किसका इस्तेमाल करते हो? टेलीविजन का। दूरदर्शन पर, है ना, हम लोग टेलीविजन का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से जो कंप्यूटर है, जो भी चीजें ना होता है, हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हम लोग मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो भी यानी जो भी कार्यक्रम कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से जो भी रिजल्ट हमें दिखता है, वो किसके जरिए देखते हैं? हम लोग मॉनिटर के जरिए देखते हैं। इसकी संरचना किसकी तरह होती है बच्चों? इसकी संरचना जो है टेलीविजन की तरह होती है ना? आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि ये तो टीवी है ना? तो टेलीविजन की तरह क्या होती है? इसकी संरचना होती है, संरचना। ठीक है, टेलीविजन की तरह होती है इसकी संरचना। उसके बाद जो है, आपने मॉनिटर देखा होगा ना? फिर हम आपको दिखा भी देते हैं। आप जब लैब में जाते हो, कंप्यूटर लैब में जाते हो, तब क्या देखते हो आप? मॉनिटर, कंप्यूटर देखते हो। ये देख रहे हो ना, ये है मॉनिटर, है ना? ऐसे स्क्रीन होता है जो, और कई प्रकार के कंप्यूटर वो हमने देखा, और जिन जिन प्रकारों में अलग अलग टाइप के मॉनिटर्स देखे हमने, है ना? तो देखिए, ये है मॉनिटर। इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? कोई भी कार्यक्रम, किसी भी चीज को हम लोग क्या है, इसमें देखते हैं। ये टेलीविजन की तरह है ना देखने में? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है मॉनिटर, जो है जो टेलीविजन की तरह संरचना होती है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ भी देखने के लिए। मॉनिटर जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के। ठीक है, मॉनिटर जो है दो प्रकार के हैं, CRT और TFT। ठीक है, अभी सिर्फ आप क्या कीजिए, इसको लिख के रख लीजिए, इतना ही समझ लीजिए कि मॉनिटर जो है दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? CRT और जो है TFT। इस तरह से दो प्रकार के मॉनिटर है। ठीक है, तो मॉनिटर के बारे में सिर्फ
इतना ही समझना काफी है। डिटेल में हम अगले कक्षाओं में आपको बताएंगे। तो अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? हमारे हार्डवेयर खत्म हो गया है, सॉफ्टवेयर के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर। अब सब जरा ध्यान से सुनिए, सॉफ्टवेयर क्या है। चलिए, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम किसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक को जरा लिख लीजिए। तो सॉफ्टवेयर क्या है? क्या है सॉफ्टवेयर? जो हम लोग प्रोग्राम्स, विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम जो हम लोग कंप्यूटर पे देखते हैं ना बच्चों, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उन प्रोग्रामों की जो लिस्ट होती है, यानी जो जो आइकन्स होती है। तो आप पहले ये लिख लीजिए, विभिन्न प्रोग्रामों के प्रोग्रामों विभिन्न प्रोग्रामों के समूह के, किसको कहते हैं? के समूह को। ठीक है, विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर कहते हैं। पहले जरा ये लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहते हैं विभिन्न प्रोग्रामों के समूह। ओके, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो निर्देशों का एक सेट है। क्या है सॉफ्टवेयर? ये जो है निर्देशों का, जो जो हम लोग निर्देश देते हैं, यानी जो जो हम लोग उसमें प्रोग्राम्स रखते हैं, तो निर्देशों का एक सेट। ठीक है, निर्देशों का एक सेट है जो एक विशेष कार्य करता है ना, जो विशेष प्रकार से कार्य करता है। प्रोग्राम या तो यानी जो निर्देशों का एक सेट जो एक विशेष प्रकार से कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी ये प्रोग्राम का क्या है? एक सेट है, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्राम या क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई ना? जैसे कि ये देखिए, जैसे कि क्या है? प्रोग्राम का एक सेट, ये देख रहे हो ना सॉफ्टवेयर, इसमें जो है कई प्रकार के प्रोग्राम जो जो हम चलाते हैं। देख रहे हो, ये सारे प्रोग्रामों का, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, है ना, चाहे कोई भी हो, ये तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का एक सेट है जो जो आप देखते होंगे ना, आप अपने मोबाइल में भी, आजकल के मोबाइल में भी क्या है? ये सारे प्रोग्रामों के सेट आते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जो निर्देशों का एक सेट होता है, जो एक विशेष कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम, तो आपको पता चल गया नहीं क्या है? तो ये जितने भी प्रोग्राम के जो सेट है, इसे हम लोग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी बातें क्लियर है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो प्रोग्रामों का एक सेट होता है। फिर क्या होता है? प्रोग्राम के निर्देश, जो प्रोग्राम जो होते हैं ना, उसके जो निर्देश होते हैं, यानी जो भी आपको ओपन करना होता है, आप अगर फेसबुक ओपन कर रहे तो फेसबुक, या फिर आप अगर यूट्यूब ओपन कर रहे तो यूट्यूब, है ना। तो प्रोग्राम के निर्देश को, निर्देश, प्रोग्राम के निर्देश। फिर क्या है? कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा ना, इनपुट कार्य। ठीक है, इनपुट कार्य करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, यानी जो जो आंकड़ा है उन सबको क्या है? प्रोसेस करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए।
तथा रिजल्ट को, फिर क्या दिखता है उसमें, रिजल्ट दिखता है ना, रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। फिर क्या होता है उसमें, रिजल्ट दिखता है। तो रिजल्ट को क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं, यानी स्क्रीन द्वारा या फिर किसी भी जरिए क्या करते हैं हम लोग उसको आउटपुट, आउटपुट डिवाइस पढ़ा है ना, वो सब याद रखिएगा, आउटपुट करने के लिए निर्देशित करते हैं। तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोग्रामों के निर्देश को, ठीक है, और कंप्यूटर के इनपुट कार्य को करने के लिए, यानी कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, कंप्यूटर के जो इनपुट कार्य जो करते हैं, ठीक है, उन सबको करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, फिर जो है जो जो हमने निर्देश दिए हैं उसके रिजल्ट को आउटपुट यानी उसके जरिए बाहर दिखाने के लिए, सबके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ना, जैसे कि हम लोग जैसे मनुष्य है, किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप वस्तुओं को अपनी आंखों से देखते हो, है ना, कि क्या वस्तु है। उसके बाद जो है कोई अगर कुछ बोलता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, कोई अगर बोलता है तो आप क्या करते हो, उसको सुनते हो। जैसे कि हम अभी कक्षा में ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, स्क्रीन में देख रहे हो, है ना। फिर अगर कोई भी वस्तु है, अगर आपको कोई भी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, तो क्या करते हो आप, अपने नाकों से सूंघते हो, यानी नाक किसके लिए है, हमें जो भी है ना स्मेल होती है उसका पता लगने के लिए। और उसके बाद ही क्या होता है, हम वो अपने मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, यानी कोई भी बात हो, पहले आप देखते हो, फिर आप क्या करते हो, उसको जरा छू कर देखते हो या फिर सुनते हो, फिर सूंघते हो, और उसके बाद ही लास्ट में हमारे कहाँ तक पहुंचता है, मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंचता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें सलाह देता है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, यानी तुम ये करोगे तो गलत है, तुम वो करोगे तो सही है। हमारा दिमाग हमें हमेशा सलाह देता है, ब्रेन, लेकिन क्या है, कभी कभी हम अपने ब्रेन की बातें नहीं सुनते हैं, है ना। हमें पता होता है कौन सी बात हम गलत कर रहे हैं, फिर भी क्या करते हैं, हम गलत करते जाते हैं। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका ब्रेन, आपका दिमाग अगर आपसे ये बोलता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, जैसे कि कक्षा में आप सारे बैठे हो और कई लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनते नहीं है ना, खेलते रहते हैं, आपको पता है आप गलत कर रहे हो लेकिन फिर भी गलत करते जाते हो। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो क्या है, हम क्या बता रहे हैं, जिस तरह से हमारे शरीर में जो प्रत्येक अंग जो है एक एक क्रियाकलाप करके लास्ट में कहाँ तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, फिर हमारा मस्तिष्क हमें उत्तर देता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो है कंप्यूटर भी क्या करता है, कंप्यूटर भी जो है ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारा मस्तिष्क हमें सलाह देता है ना। तो कंप्यूटर में भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। कंप्यूटर भी कार्य करने से पहले, कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी कार्य करने से पहले उस डेटा को यानी उस आंकड़े को, यानी जो भी कर रहे हैं, है ना, डेटा को क्या करते हैं, डेटा को यानी हम कीबोर्ड द्वारा क्या कर रहे हैं, उसको टाइप कर रहे हैं ना। तो उस डेटा को जो है यानी आंकड़ों को हम लोग किसके जरिए देते हैं, कीबोर्ड के जरिए, है ना, ये हमने पढ़ा है। कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, फिर माउस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उस बात को एंटर करने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है स्कैनर, है ना, स्कैन करते हैं, स्कैनर। और इन सब माध्यम के बाद क्या होता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, कौन सा है, सीपीयू, हमने पढ़ा ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपसे फुल फॉर्म भी लिख के आने के लिए कहा था हमने। तो सीपीयू, तो सीपीयू तक पहुंचाता है, और सीपीयू क्या करता है, उन सब का प्रोसेस करता है, यानी उसको जो है उस प्रोग्राम को जो उसके अंदर क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, यानी उसके क्रियात्मक रूप से उसे प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, उसका उत्तर किसमें मिलता है हमको बच्चों, उसका उत्तर किसमें देखते हो आप लोग, जो भी प्रोसेस हो जाती है वो हम मॉनिटर में देखते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए बताया कि हमारा जैसे हमारा शरीर है उसी तरह से क्या है, कंप्यूटर के भी प्रत्येक अंक यानी प्रत्येक पार्ट्स जो है एक एक तरीके से आगे को बढ़ा बढ़ा के, यानी कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए, स्कैनर के जरिए, सीपीयू के जरिए, इन सबको जो है कौन लेता है, सीपीयू लेकर प्रोसेस कर कर उसका रिजल्ट किसमें मिलता है, हमें हमें जो है मॉनिटर में मिलता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई ना। अब आप क्या करोगे, इसको पढ़कर इसके पॉइंट्स को आप स्वयं लिखोगे। ठीक है, क्या है सॉफ्टवेयर और उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगला देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। अब हम अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे। तो आप क्या करो, टॉपिक को लिख लो। ठीक है, जो भी टॉपिक्स लिखवाते हैं आप उसको झट से लिख लीजिए कीजिए, ताकि जब घर में जाकर आप देखें कि आज क्या क्या पढ़ा हमने तो आपको पता लगे। पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य। तो पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसकी फंक्शनिंग क्या क्या है, वो क्या क्या फंक्शन करता है, इसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, पहले टॉपिक लिख लीजिए। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के कार्य एवं भाग। ठीक है, भाग एवं कार्य। चलिए अब हम देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों हर बात को आप क्लियर कर लीजिए, बहुत सारे पार्ट्स देखे हमने, है ना, इसको इतने भागों में बांटते हैं, सीपीयू है, फिर क्या है, हम लोग ने देखा कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर की परिभाषा देखा, कंप्यूटर के प्रकार देखा, है ना, फिर जो है एप्लीकेशन के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो ये सारी बातें आप क्या कीजिएगा, क्लियरली लिख के रखिएगा, वरना लास्ट में क्या होगा, सब आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो जो है पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य, तो पर्सनल कंप्यूटर को जो है तीन भागों में बांटा जाता है, लिख लीजिए, तीन भागों में। ठीक है, तीन भागों में बांटा जाता है। तो एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहला डेस्कटॉप। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डेस्कटॉप। दूसरा जो है लैपटॉप। क्या है दूसरा, लैपटॉप। लैपटॉप। तीसरा पाम टॉप। ये सब हम आप क्लियरली बताते हैं, आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, पाम टॉप लिख लिया। कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। क्लियर। चलिए अब हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये मत कहिएगा कि हमने लिखा नहीं है, ये सारी बातें आपकी किताब में है, इसलिए मैं बोलती हूँ जाकर आप क्या करोगे, पढ़ोगे। ठीक है, पढ़कर अपने पॉइंट्स को आप स्वयं बनाओगे। तो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जो है, यहाँ पर डेस्कटॉप लिख लेते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। चलिए, तो जो पर्सनल, जो क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला कौन सा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसका उपयोग जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, किसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, पर्सनल कंप्यूटर में से डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग जो है, प्रयोग जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। हम दिखाते हैं कैसा है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो पहले हम आपको दिखा देते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा है।
ये देख रहे हो ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं। आप अगर अपने कंप्यूटर रूम में जाओगे, है ना, वहां पर आप जाकर अपने लैब में जाकर देखोगे, तभी भी आपको क्या मिलेगा, हर टेबल में ऐसा कंप्यूटर मिलेगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको कहाँ पर रखते हैं हम लोग, टेबल में रखते हैं ना, मेज में रखकर इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, है ना, डेस्कटॉप या डेस्कटॉप पीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले आपने चित्र देख लिया ना, आपसे कोई पूछे डेस्कटॉप कौन सा है तो आप बता सकते हो कौन सा है डेस्कटॉप, है ना। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं या डेस्कटॉप डेस्कटॉप पीसी। ठीक है, पीसी के नाम से भी ये जाना जाता है। अब हम अगला बात करें, अगला कंप्यूटर के बारे में बात करें, पर्सनल कंप्यूटर। अगला है लैपटॉप। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला कंप्यूटर है लैपटॉप। अगला लिख लीजिए कौन सा कंप्यूटर है, लैपटॉप। लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर लिख लीजिए सारे, लैपटॉप कंप्यूटर। अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लैपटॉप ही लिख रही हूं मैं, आप कंप्यूटर भी साथ में लिखिएगा, लैपटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप कंप्यूटर आपने देखे होंगे, कई कई आपके मम्मी पापा के पास, सबके पास आजकल होते हैं लैपटॉप। तो लैपटॉप पहले हम आपको दिखाते हैं कैसा। तो जो देखिए लैपटॉप, ये देख रहे हो ना, इस तरह का जो कंप्यूटर होता है लैपटॉप। तो लैपटॉप कंप्यूटर वो कैसे होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, है ना, और जिसको जो है हम लोग अपने गोद में रखकर भी क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, इसीलिए क्या बोल रखा है, लैपटॉप। ठीक है, ये जो है साइज में छोटे होते हैं। आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा ना, वो साइज में कैसे थे, बड़े थे, टेबल की जरूरत है, लेकिन इसमें जो है किसी भी टेबल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये जो है इन कंप्यूटर को जो है व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। और इसमें जो है पावर के लिए क्या होता है, बैटरी होती है। जैसे कि दूसरा लैपटॉप को जो है हम लोग हमेशा प्लग में लगा के रखते हैं, ठीक है, प्लग में लगा के रखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पावर के लिए बैटरी होती है और एसी विद्युत दोनों का प्रयोग, यानी जो है इसकी स्टोरेज करके जो है इसकी विद्युत दोनों का हम लोग जो है, एसी विद्युत दोनों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है लैपटॉप कंप्यूटर। चलिए, तो लैपटॉप कंप्यूटर वो कैसे होते हैं, जिसको हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, है ना, आसानी से ले जा सकते हैं, एक स्थान से आसानी से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो आप स्वयं लिखिएगा। ठीक है, अब सिर्फ समझ लीजिए, अभी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है पावर के लिए या और क्या कर, कहाँ रखकर कार्य कर सकते हैं, हम अपने गोद में रखकर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, गोद में जो है रखकर कार्य कर सकते हैं। फिर क्या होता है, पावर के लिए जो है बैटरी होती है। ठीक है, बैटरी तो यानी किसी प्लग में से लगा कर रखने की जरूरत नहीं होती जब हम काम करते हैं। और क्या होता है, और जो है एसी विद्युत। ठीक है, पावर के लिए क्या होता है, बैटरी होती है और एसी विद्युत दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब हमारे एक और कंप्यूटर बचा हुआ है, पाम टॉप कंप्यूटर, जिसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, क्योंकि
अभी हमारा किसका समय हो गया है? थोड़े से प्रश्न पूछने का समय हो रहा है। तो सब अपने किताब को बंद कर दीजिए और क्या कीजिए, अपने नोटबुक को खोल के रखिए। ठीक है, पीछे के पेज को खोल के रखिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर को दिखाते हैं। और प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वरना आप गलत उत्तर करोगे। चलिए, पहला प्रश्न, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी वायर। जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, जल्दी उत्तर लिखिए। और जब उत्तर लिखोगे तो आप अपनी तरफ से ध्यान से समझकर, सुनकर, सोचकर लिखिएगा। ठीक है, किसी जो भी कोई भी आपको उत्तर बता रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनको मत देखिएगा, आप अपना स्वयं लिखिए कितना आता है आपको। गलत है तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि कौन से डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि कौन से डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, ए, बी डिवाइस, सी इनपुट डिवाइस। तीसरा प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में वे डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से सूचना या रिजल्ट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में वे डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से सूचना लेता है, सूचना को क्या करता है, सूचना या रिजल्ट को हार्ड कॉपी के या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इसमें से कोई भी नहीं। हो गया? चौथा प्रश्न देखिए, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल प्राइवेट यूनिट, बी सेंट्रल पावर यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिना शोर किए लिखिए। कंप्यूटर का कौन सा भाग टाइपराइटर से मिलता जुलता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग टाइपराइटर से मिलता जुलता है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर। टाइपराइटर से मिलता जुलता भाग कौन सा है? डैश एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके द्वारा हम लोग इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ए माउस, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू। पॉइंटिंग डिवाइस। अगला देखिए, सातवां प्रश्न, कंप्यूटर में आवाज किसके माध्यम से हम तक पहुंचती है? कंप्यूटर में आवाज किसके माध्यम से हम तक पहुंचती है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी स्पीकर। हो गया?
अगला प्रश्न देखिए, 8वां। विभिन्न प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? ए हार्डवेयर, बी नेटवर्क, सी सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों के समूह को। हो गया? नवा प्रश्न देखिए, पर्सनल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? पर्सनल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है? ए 1, बी 3, सी 4। अगला देखिए, कौन सा भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा गया है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी सीपीयू। मस्तिष्क कौन से भाग को कहा गया है? सबने लिख लिया ना? अब हम एक ऐसे करते हैं, एक एक करके उत्तरों की तरफ चलते हैं। ठीक है? कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छूते हुए हार्डवेयर हम हाथों से जो छूते हैं, और हार्डवेयर हार्डवेयर। सही जवाब। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि कौन से डिवाइस है? इनपुट डिवाइस हाँ, बिल्कुल सही, इनपुट डिवाइस। सही जवाब दिया बच्चों, सही। देखिए, कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को सूचना या रिजल्ट को देता है, वो कौन सा है? रोजी बोलो। इनपुट डिवाइस पक्का है इनपुट डिवाइस? गलत। क्या है जवाब? आउटपुट डिवाइस है। अगर एक इनपुट बोलता है तो सभी इनपुट मत बोलिएगा, ठीक है? जो आपको लगे वही है सही। सीपीयू मूल रूप एपीसी बोर्ड है। सी, वेरी गुड। ठीक है, सी बिल्कुल सही। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही जवाब दिया। कंप्यूटर का वो भाग जो टाइपराइटर से मिलता जुलता है? कीबोर्ड, बिल्कुल सही जवाब। कीबोर्ड सही जवाब दिया बच्चों। कैश एक पॉइंटिंग डिवाइस है? माउस, बिल्कुल सही, माउस माउस। कंप्यूटर में आवाज किसके माध्यम से हम तक पहुंचती है? हाँ, स्पीकर, बिल्कुल सही जवाब दिया, स्पीकर। ठीक है? अब अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। तो हमने इसको देख लिया। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? सॉफ्टवेयर। अभी हमने पढ़ा ना, नाम से सुना है, बिल्कुल सही जवाब। पर्सनल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा है? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, सही जवाब। कौन सा भाग कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा गया है? सीपीयू, बिल्कुल सही जवाब। आपने बिल्कुल सही सही जवाब दिए। बहुत खुशी हुई कि आप सबने अच्छे से जवाब दिए। और तो हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कक्षा अच्छे से समझ में आया है। आया है ना? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आज की कक्षा?
यस और नो? चलिए, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।